हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 31वें श्लोक से कथा को प्रारंभ करेंगे। अब तक की कथा में हम लोगों ने क्या जाना कि नारद मुनि ने व्यासदेव को बताया कि उन्होंने किसी ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं की जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो, उनके भक्तों की कथाएं हो, उनकी महिमा का गान हो। इसलिए वो असंतुष्ट हैं और कहा कि आप इस ग्रंथ का निर्माण कीजिए, ऐसा साहित्य लिखिए जिसमें भगवान की लीलाएं हों, और आप इसको लिखने में सक्षम हैं क्योंकि आप भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। तो उनको प्रेरित की। फिर नारद मुनि ने अपनी कथा सुनानी प्रारंभ की कि पिछले कल्प में दासी के वो पुत्र थे। उनकी जो माता थी वो ऋषि मुनियों की सेवा करती थी। चातुर्मास के महीने में क्या हुआ कि उनके घर पे संत महात्मा आकर रुके, और चातुर्मास मतलब 4 महीनों के लिए। तो नारद मुनि बालक थे, लेकिन वो बहुत शरारती नहीं थे। वो संतों की बातों को ध्यान से सुनते थे। उन्होंने अपने माता की सहायता की संतों की सेवा करने में। संतों ने जो कथाएं सुनाई उनको बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण किया। श्रवण करते करते उनकी रुचि कथाओं को सुनने के प्रति बढ़ गई। और संतों ने जाते जाते एक बार उन्होंने संतों का जूठन खाया। उनकी आज्ञा से उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो गया। रजोगुण तमोगुण के आवरण हट गए और मन में भगवान की भक्ति जागृत हो गई। फिर ऋषि मुनियों ने जाते जाते उनको गुह्यतम ज्ञान बताया। गुह्यतम ज्ञान कौन सा? कि भगवान ही सारी सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनकर्ता, संहारक हैं। जीव जो है वो भगवान का अंश है, भगवान का दास है। जीव का काम है भगवान की सेवा करना, हम्म, और भगवान की प्राप्ति करना। ये गुह्य ज्ञान जो भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को बताते हैं भगवत गीता में, वो ज्ञान संतों ने नारद मुनि को दिया। तो उसके बाद मुनि के मन में भक्ति प्रवाह होने लगा। फिर यहां तक हम लोगों ने किया था, उससे नेक्स्ट हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थर्ड श्लोक, ये श्लोक है। येनेवाहं भगवतो वासुदेव येनेवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावम अविदम येन गच्छन्ति तत्तम। क्या बताया गया है इसमें? उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर मनुष्य, कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। तो जो गुह्य ज्ञान, गुह्य मतलब सीक्रेट नॉलेज, बहुत ज्यादा गुप्त ज्ञान जो भगवान ने उनको दिया नारद मुनि को, तो उनको उससे समझ आया कि सारे जगत के सृष्टिकर्ता कौन है? भगवान। पालन कौन करते हैं? भगवान। और प्रलय के समय इसका संहार कौन करते हैं? वो भी भगवान ही करते हैं। कौन भगवान? भगवान श्री कृष्ण। और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है और भगवान कृष्ण को जान लेता है, वो उनके पास, उनके धाम में चला जाता है, इस भौतिक जगत में पड़ा नहीं रहता। तो ये नारद मुनि को ज्ञान हुआ। ये श्लोक हमने कल कर लिया था। 32 नंबर श्लोक पे चलते हैं। एतत् संसूचितं ब्रह्मस्तत्तापत्रय चिकित्सितम् यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। कहते हैं, हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों और दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जाए। व्यासदेव जी को नारद मुनि बता रहे हैं
कि अगर किसी ने सारे कष्टों से, सारे दुखों से छुटकारा पाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने कर्मों को लगाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि देश विदेश में अलग अलग तरह के दुख, कष्ट आ रहे हैं। कहीं बाढ़ आ गई, भूचाल आ गया, तूफान आ गया, सूखा पड़ गया, युद्ध चल रहा है। इन कष्टों से निपटने के लिए संसारिक लोग अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। सपोज किसी स्थान पर सूखा पड़ गया तो क्या करेंगे? लोग वहां पे डोनेट करके धन देंगे, है ना? उस धन से सरकार क्या करेगी? उनको कोई आर्थिक सहायता प्रोवाइड करेगी, है ना? कुछ पैसे दे देगी उन लोगों को। लेकिन क्या इससे समस्या हल हो जाएगी? कितनी देर के लिए समस्या को सॉल्व कर लोगे? परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं मिला ना। समस्या का सूखा तो पड़ा है, तो उस एरिया में सूखा पड़ा है, जमीन बंजर है तो बंजर है। पैसे देने से हो सकता है किसी गरीब के घर में कुछ देर के लिए अन्न आ जाए, लेकिन समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ये। अलग अलग देशों में युद्ध हो रहे हैं, तो युद्ध में क्या होता है? विनाश होता है। अब अलग अलग तरह की संस्थाएं बनाकर क्या इन युद्धों को रोका जा सकता है? नहीं। अगर संस्थाओं को बना के, योजनाओं को बना के युद्ध को रोका जा सकता होता तो इतने सारे देशों में युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है, गाजा इसराइल का युद्ध हो रहा है, ये नहीं होने चाहिए ना। संस्थाएं तो बहुत सी हैं युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन युद्ध फिर भी हो रहे हैं, शांति फिर भी नहीं आ रही। तो इन कष्टों से निपटने का तरीका क्या है? इन कष्टों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका, शांति लाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि लोगों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा हो, वो भगवान की भक्ति करें, कृष्ण भावना भावित हो। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, वो दूसरे जीव को कष्ट देने के बारे में सोचेगा भी नहीं। मनुष्यों को तो छोड़ो, वो चींटी को भी मारने से पहले 100 बार सोचेगा, चींटी को भी नहीं मारेगा। तो शांति की स्थापना अपने आप आ जाएगी, हो जाएगी। अब हमने भगवत गीता पढ़ी, भगवत गीता में क्या लिखा है कि जब देवता प्रसन्न हो जाएंगे, देवता किससे प्रसन्न होंगे? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो देवता भी जल बरसाएंगे। ठीक है? तो अगर कहीं पे बंजर जमीन है, अगर वहां पे संकीर्तन किया जाए तो क्या देवता प्रसन्न नहीं होंगे? क्या वो जल बरसाएंगे नहीं? ये सारे काम होंगे, लेकिन उसके लिए भगवान के प्रति श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। तो जो 3 प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि दैविक, मतलब जो हमारे शरीर के कारण हमें कष्ट मिल रहे हैं, घुटनों का दर्द है, सर्वाइकल है, ये सारी प्रॉब्लम्स है। मानसिक दर्द है, काम क्रोध लोभ मोह ने हमें जकड़ रखा है, या फिर मानसिक चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, या दूसरे जीव हमें दुख दे रहे हैं। आप बिल्कुल अपने घर में आराम से बैठे हैं, सास बहू का झगड़ा हो गया, पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा हो गया, किसी रिश्तेदार ने कुछ कह दिया, वो जो दुख मिल रहे हैं, या प्राकृतिक विपदाओं के कारण जो दुख आ रहे हैं, बाढ़ आ गई, भूचाल आ गया, दैवीय कारणों से जो दुख आ रहे हैं, इन तीनों प्रकार के दुखों को खत्म करने का एक ही तरीका है कि अपने काम को हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दें। जो दुर्गा देवी होती है, उसके पास जो त्रिशूल होता है, उसके 3 सिरे होते हैं, 3 भाग होते हैं त्रिशूल के। ये जो त्रिशूल है, ये किस चीज का प्रतीक है? ये तीनों तापों का प्रतीक है। 3 तरह के जो जीवन में दुख मिल रहे हैं, शारीरिक मानसिक दुख, दूसरे जीवों के द्वारा दिए गए दुख, और कोई देवीय कारणों से प्राकृतिक विपदाएं जो आ रही हैं उनसे प्राप्त होने वाले दुख। तो जब दुर्गा देवी क्या करती हैं, जब हम भगवान की भक्ति नहीं करते, उस त्रिशूल से हमें मारती हैं, मतलब वो तीनों प्रकार के संकट हमें दुख देते हैं। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो दुर्गा देवी अपना त्रिशूल चलाना बंद कर देती हैं हमारे ऊपर। तो ये सारे कष्ट हमारे ठीक हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उसके अंदर जो भी योग्यता है, कोई भी योग्यता, उसको भगवान की सेवा में लगा दे। अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरे अंदर धन कमाने की योग्यता है, कोई बिजनेसमैन है, व्यापारी है, ठीक है, कोई किसान है, वो धन कमा रहा है खेती करके, उसको क्या चाहिए? वो जो पैसा कमा रहा है उसका कुछ प्रतिशत भाग भगवान की सेवा में जरूर अर्पित करे।
अगर किसी को कोई और कला आती है, किसी को वस्त्र बनाना आता है तो भगवान के लिए वस्त्रों को सिलें। किसी को खाना अच्छा बनाना आता है तो भगवान के लिए भोग बनाएं। हम्म। किसी को ड्राइविंग अच्छी आती है तो घर के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मंदिर नहीं जा सकता, उनको भी मंदिर के दर्शन कराओ और खुद भी मंदिर के दर्शन करो। तो जो भी आपकी योग्यता है, कोई दार्शनिक है, कोई कलाकार है, कोई साइंटिस्ट है, कोई साहित्यकार है, वो अपनी योग्यताओं को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दो। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, सपोज हमें लगता है हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारा शरीर इतना स्वस्थ नहीं है कि हम फिजिकली भगवान की सेवा कर सके, तो कम से कम मन से भगवान की सेवा करो। मन में भगवान के नाम का कीर्तन करो, बद्ध जीवात्माओं के लिए प्रार्थना करो कि भगवान, जो इतने सारे लोग हैं जिनको आपकी भक्ति का ज्ञान नहीं है, उनके ऊपर कृपा कीजिए, वो भी भक्ति के मार्ग में आए। जब आप किसी पर्टिकुलर प्राणी के लिए प्रार्थना करोगे कि ये भक्ति के मार्ग में आए, तो आपकी प्रार्थना फलित होगी। वो आज नहीं तो कल भक्ति में जरूर आएगा, लेकिन आप अपने मन में सोचो तो सही। मन में सोचो कि भगवान के नाम का प्रचार कैसे कर सकते हैं। अपना फोन खोलो, उसमें फोन नंबर ढूंढो लोगों के, देखो किस किस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि माला करो या भगवान की कथाओं में आओ। ये सारे कामों से आप भगवान कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। अगर आप इतना काम भी नहीं कर सकते तो मन से प्रार्थना कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण सबको भक्ति प्रदान करें। ठीक है। तो इस प्रकार तन मन धन से आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। मैंने कुछ कुछ लाइनों को हाईलाइट किया है कि जैसे जीवन में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम लोग अपने कष्टों को मिटाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं। अगर किसी के पास धन की कमी है तो वो धन कमाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करता है, लेकिन जब तक भगवान की स्वीकृति नहीं होगी, आप धन कमा नहीं पाएंगे जितना मर्जी प्रयास कर लो। अगर आपको कोई रोग हो गया है, आप चाहते हो आपका रोग ठीक हो जाए, तो जब तक भगवान की स्वीकृति नहीं होगी, भगवान की परमिशन नहीं होगी कि आपका रोग ठीक हो जाए, आपका रोग ठीक नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा ऐसी है कि वो आपको दीर्घायु प्रदान कर सकते हैं। अगर आपके मन में इच्छा है कथाओं को सुनने की, भगवान दे देंगे लंबी आयु। ठीक है। एक बार किसी हमारे टेम्पल में कोई व्यक्ति गया, वो कोई एस्ट्रोलॉजर था, उसने किसी भक्त को देखा, वो वहां पे सेवा कर रहे थे, तो उनको देख के बताया कि एज पर एस्ट्रोलॉजी अब तक आपकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। कहते मैं ये देख के हैरान हूं कि अभी तक आप जिंदा कैसे हो और आप भगवान की सेवा कर रहे हो। तो वो व्यक्ति जिसके भाग्य में मृत्यु थी, वो जिंदा कैसे रह गया? क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा हुआ था। तो भगवान आपकी आयु को भी लंबा कर देंगे। अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट है, उससे मुक्ति भी दिला देंगे। आप कभी घर में अगर आपके कोई गेस्ट आए, ठीक है, और आपको बोल दिया जाए कि आपने 15 चीजें बनानी है, तो क्या आप थकेंगे नहीं? थकोगे कि नहीं थकोगे? 15 चीजें बनानी हो तो जी मदर। थक जाएंगे। हम लोग दोबारा से उस गेस्ट को आमंत्रित करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अभी यहाँ पे माता जी कथा सुन रहे हैं। अब माता जी आप बताओ, हम भगवान के लिए कितने भोग बनाए आपने जन्माष्टमी वाले दिन मिलके? कितने भोग बनाए? माता जी 56 बनाने थे पर 60 बन गए थे। 60 बन गए। कितने घंटों में बनाए? 3 घंटे में बन गए थे, 2-3 घंटे में, 3 3 घंटे में। घंटों में 60 भोग बनाए। अच्छा ये बताओ कि आपने सुबह से कुछ खाया था? नहीं माता जी। जल पिया था सुबह से? नहीं, ना। जल तो पिया था माता जी, खाना नहीं खाया था। मोस्टली जो भक्त वहां पे सेवा कर रहे थे उनकी निर्जला व्रत था, कुछ लोगों को छोड़ के। आप ये देखो, जब आप भगवान, अब हमारे घर में जब गेस्ट ने आना होता है, हम खा पी के बैठे होते हैं और 5-6 आइटम बनानी होती है। घर में कोई गेस्ट आ जाए, उसके जाने के बाद हम मंजे पे गिर जाते हैं कि भाई हम तो थक गए, आज 15 आइटम कौन बनाता है? गेस्ट के आने पे 5-6 आइटम बनाते हैं हम, और उसको बनाने में हमें कम से कम 8-10 घंटे लग जाते हैं। जब आप भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हो तो भगवान सिर्फ आपको सेवा नहीं देते, सेवा को करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं, बशर्ते आपके मन में इच्छा हो कि मुझे भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। अब ये देखो, हम लोगों ने 60 भोग बनाए भगवान श्री कृष्ण की कृपा से 3 घंटे में,
और उसके बाद भी सब भक्त क्या किया, वो रेस्ट करने लग गए ना। उसके बाद जो बाकी सेवाएं बची थी उनमें लग गए। अप्रोक्सीमेटली 1:30-2 बजे हर भक्त फ्री हुआ है। हम्म, और सबका सब काम अच्छे से हो गया। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे थे। आप ये सोचो, बिना खाए पिए बिना जल ग्रहण किए क्या पॉसिबल है ये सेवा करना? लेकिन पीछे कौन खड़े हैं? पीछे आपके राधा गोपीनाथ जी खड़े हैं, वो सेवा करवा लेंगे। राइट। तो जब भगवान की कृपा होती है तो गूंगा बोलने लग सकता है, बहरा सुनने लग सकता है, लंगड़ा चलकर काशी उत्तर की यात्रा कर सकता है। हाँ। तो भगवान की कृपा पे भरोसा रखिए और अपने जो भी योग्यताएं हैं उनको भगवान को समर्पित कर दीजिए। अपने सारे कार्यों को भगवान को समर्पित कर दीजिए। उससे क्या होगा? देखो, फल तो भगवान ने देना है अंत में, है ना। भगवान ने समर्था देनी है। अगर काम को भगवान को अर्पित कर दोगे तो सफलता तो आपकी निश्चित तौर पे हो जाएगी। ठीक है। तो यही यहाँ पे श्लोक में बताया गया है। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों और दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है, सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दिया जाए। जो भी काम करते हैं उसको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दो। फिर देखो जीवन कैसा होता है। फिर देखो, मतलब आपके लिए हर दिन एक उत्सव बन जाएगा। आप रोज बैठ के ये वेट करोगे, मुझे कोई सेवा क्यों नहीं मिली, मुझे कोई सेवा क्यों नहीं मिली, आज मैं भगवान की कौन सी सेवा करूं, कौन सी सेवा करूं। आपका मन विचलित हो जाएगा अगर सेवा ना मिलेगी। और सेवा करते हुए आपको थकान और परेशानी किसी प्रकार की नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप सेवा कर पाओ। ठीक है। तो अगर जीवन में कष्टों से छुटकारा पाना है तो भगवान की सेवा कीजिए। आगे क्या कहते हैं? आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव हमायं द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम्। इसमें बताया गया, हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भेषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं करती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ हो? इस श्लोक का मतलब क्या है कि जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस में क्या होता है, कई बार जिस चीज से हमें प्रॉब्लम हुई उसी चीज से हमारा इलाज भी हो जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने बहुत अधिक दूध का सेवन कर लिया या दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन कर लिया तो पेट में गड़बड़ हो जाती है। बॉडी दूध को पचा नहीं पाती, दूध से बने पदार्थों को। तो वैद्य के पास जाएंगे, वो क्या कहेगा? वो कुछ आपको दवाई देगा जिसको दही में मिला के वो बोलेगा कि दही में मिला के ले लो और आप ठीक हो जाओगे। और आप ठीक हो भी जाते हैं। अब दही भी तो दूध से ही बनी है ना। लेकिन दही लेने से व्यक्ति ठीक हो गया और दूध लेने से बीमार हो गया। ठीक है। इसका मतलब क्या है? कई बार जिस काम से हम भौतिक बंधन में फंस गए हैं, जीवन मृत्यु के जाल में फंस गए हैं, उसी काम को करने से क्या होगा, हम लोग उस जाल से निकल भी सकते हैं। हम्म। जैसे अगर हम सोचें कि भौतिक जगत में हमने 3 प्रकार के कष्टों को दूर करना है तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी काम को जो हम भौतिक जगत में कर रहे हैं उसको हम आध्यात्मिक बना ले तो हम वो जो जिस कारण से रोग हुआ था वही रोग के उपचार का कारण बन जाएगा। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति धन कमा रहा है, अब धन कमा रहा है, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। ठीक है। और अगर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए धन कमाए, अपने खुद के लिए धन कमाए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो वह जन्म जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गया। अब कमाना तो धन ही है, धन कमाना नहीं छोड़ना, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन, एक पर्टिकुलर परसेंटेज भगवान की सेवा में अर्पित कर दो। उससे जन्म मृत्यु के चक्कर से भी छूट जाओगे। जो आपने धन कमाने का जो कर्म फल है वो भी आपको नहीं लगेगा, तो आप मुक्त हो गए। तो काम वही करना है, काम नहीं चेंज करना। काम तो वही करने हैं, लेकिन जब कृष्ण भावना भावित होकर आप कामों को करोगे, भौतिक कामों को आध्यात्मिक कामों में बदल दोगे, तो क्या होगा? जो काम हमारे बंधन का कारण बनते हैं उन्हीं कामों से हमारी मुक्ति हो जाएगी, बशर्ते कि उन कामों को करते हुए आपके सेंटर में भगवान कृष्ण होने चाहिए।
धन कमाने का उद्देश्य भगवान कृष्ण की सेवा होना चाहिए, खाना बनाने का उद्देश्य भगवान को भोग लगाना होना चाहिए, घर की सफाई का उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस घर में लड्डू गोपाल जी खेलते हैं, वो गंदे घर में कैसे खेलेंगे, ये उद्देश्य होना चाहिए। काम तो वही करने हैं, लेकिन अगर मन में ये सोच के करोगे कि ये काम मैंने भगवान कृष्ण के लिए किया, तो क्या हो जाएगा, उन्हीं कामों से आपकी मुक्ति हो जाएगी जो काम आपके बंधन का कारण बन रहे हैं। श्लोक समझ में आ गया कि चिकित्सा विज्ञान में क्या होता है, मेडिकल साइंस में, कि किसी वस्तु से अगर कोई बीमारी हो गई, उसी वस्तु से उसका इलाज भी किया जा सकता है। जैसे कहते हैं जहर से जहर को काटा जाता है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। तो अगर कर्मों के कारण हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए हैं, उन्हीं कर्मों को भगवान कृष्ण को अर्पित करके, भगवान कृष्ण की सेवा में लगा के हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर भी आ सकते हैं। श्लोका क्लियर हो गया सबको? जी माता जी। ठीक है, आगे चलते हैं। एवं निरा एवं नृणाणां क्रियायोगः सर्वे संसृति हेतवः त एवात्मा विनाशाय कल्पन्ते कल्पितः परे। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में अर्पित होते हैं, तो वही सारे कर्म जो शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। सेम बात इस श्लोक में बताई गई है। आपने भगवत गीता में भी ये बात पढ़ी है। भगवत गीता में आपने 13वें अध्याय में पढ़ा था ना, कि एक अश्वत्थ वृक्ष है। ठीक है, अश्वत्थ वृक्ष क्या होता है, बरगद का पेड़, जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ है, जड़ें ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये संसार रूपी वृक्ष का भगवत गीता में वर्णन किया गया है। और हम इस वृक्ष में फंस गए हैं, एक डाल से दूसरी डाल पर मतलब जाए जा रहे हैं। मतलब एक जन्म लेते हैं, वहां पे हमारी मृत्यु होती है, दूसरा जन्म ले लेते हैं, फिर तीसरा जन्म, ऐसे हम भौतिक जगत में उलझ गए हैं। ठीक है, तो इसको काटने का तरीका क्या है, इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकलने का तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि हम लोग अपने कामों को भगवान को अर्पित कर दें। तो जो काम हमारे लिए परमानेंट बंधन का काम कारण बन रहे थे, उन्हीं से हम लोग ज्ञान की कुल्हाड़ी लेके उस अश्वत्थ वृक्ष को काट सकते हैं। उन्हीं कर्मों को भगवान की सेवा में अर्पित करके हम संसार से, इस भौतिक जगत से, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आ सकते हैं। सेम बात बताएगी इसी श्लोक में भी। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। आगे चलते हैं। यदत्र क्रियते कर्म। अच्छा, एक ना बात याद आ रही थी अभी, बहुत सुंदर। आ, आप चैतन्य चरितमृत पढ़ते हो ना, उसमें चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों का, उनके आगे शिष्यों का वर्णन किया गया है। उसमें जैसे हम सोचते हैं कि भगवान के भक्त, भगवान की कृपा तो बहुत बढ़िया होती ही है, भगवान की कृपा तो का तो कोई मतलब बराबरी ही नहीं की जा सकती, लेकिन भगवान अपने भक्तों को कितनी शक्ति प्रदान कर देते हैं सेवाओं को करने के लिए, किसी कार्य को संपन्न करने के लिए। उसके संदर्भ में एक कथा याद आ रही थी। वो कथा ये थी कि मैं नाम भूल जाती हूँ, नाम नहीं मुझे याद रहते। तो अ, एक भक्त हुए हैं, उनको बोला गया कि भाई आप दीक्षा क्यों नहीं देते, आप आगे अपने शिष्य क्यों नहीं बनाते, जैसे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उनके आगे अनुयायी, उनके आगे अनुयायी हैं, तो आपको भी ऐसे। ये चैतन्य महाप्रभु मतलब ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की बात हो रही है। उस संप्रदाय में भक्त हुए हैं, उनको बोला गया कि आप भी दीक्षा दीजिए, ठीक है, किसी को अपना शिष्य बनाइए। तो वो किसी को दीक्षा देते नहीं थे। तो उनके मन में आया कि ऐसा है, कल सुबह मुझे जब भी जैसे नदी पे स्नान इत्यादि करने जाते थे ना पहले के जमाने में लोग, तो उन्होंने सोचा कि कल नदी पर स्नान करने के बाद मुझे जो भी व्यक्ति मिलेगा, मैं उसको दीक्षा दे दूंगा, उसको अपना चेला बना लूंगा, अनुयायी बना लूंगा। अब वो स्नान करके नदी से वापस आए। किसी ने ये कथा सुनी है, उनको कौन मिला?
सबसे माता जी, पहले। हाँ, कुछ आपने ही शायद सुनाई थी ये। हाँ। हाँ, कुछ मतलब एनिमल मिला है, पता नहीं, कुछ कुछ था ऐसे, पर सुनाई थी हाँ, आपने। वो स्नान करके वापस आए, उनको मिल गया एक मुर्दा, लाश मिल गई एक। ठीक है। अब मुर्दा मिल गया, बोला हुआ था कि भाई जो पहले मिलेंगे उसी को दीक्षा देनी है। उन्होंने उसको चरण लगाए, मुर्दे को, मुर्दा जीवित हो गया, उसको दीक्षा दे दी। और फिर उसके बाद वो बहुत बड़ा भक्त बना जो मुर्दा था। ये कथा चैतन्य चरितामृत में अंकित है, सच में ये ऐसे भक्त हुए हैं। आप सोचो कि भगवान के भक्तों में इतनी शक्ति है कि अगर उनके मन में एक बात कह दी कि मैं जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसको दीक्षा दे दूंगा, तो उन्होंने मुर्दे को भी दीक्षित कर दिया, वो भी जिंदा हो गया। ऐसे भगवान के भक्तों की पावर होती है। हम्म। तो भगवान की पावर का क्या कहना। और अगर भगवान की कृपा ना हो तो शक्तियां भी बेकार हो जाती हैं। आप लोगों ने अभी मूवी देखी होगी, महाअवतार नरसिंहा। उसमें आपने देखा होगा कि हिरण्यकश्यप के गुरुदेव हैं शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य के पास कौन सी विद्या थी, कौन सी विद्या थी पता संजीवनी। है? संजीवनी विद्या। संजीवनी माता जी। संजीवनी विद्या से वो क्या करते थे, अगर कोई राक्षस मर जीवित। जाता था युद्ध में तो उसको जीवित कर देते थे। उसमें लास्ट सीन में क्या होता है मूवी के, कि जब नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को मार डालते हैं, तो फिर शुक्राचार्य अपनी पोटली से निकालते हैं, संजीवनी विद्या उपयोग करते हैं कि इसको फिर से जिंदा कर दो। लेकिन क्या होता है, उनके अंदर से, हिरण्यकश्यप के अंदर से एक ज्योति निकलती है, वो भगवान में समा जाती है। शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या वहां पे कोई काम नहीं करती, है ना। इसी प्रकार होलिका को वरदान मिला हुआ था। प्रहलाद महाराज के पास तो कोई वरदान नहीं था, होलिका के पास वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। तो हुआ क्या, जिसके पास वरदान नहीं था प्रहलाद महाराज वो बच गए, और जिसके पास वरदान था वो जल गई आग में। ठीक है। तो ये होती है भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा। आप ये मत समझो कि ये कृपा तो प्रहलाद महाराज के ऊपर हुई है, ये तो नारद मुनि के ऊपर हुई है, दे ध्रुव महाराज के ऊपर हुई है, मेरे ऊपर तो नहीं होगी। आपके ऊपर भी ऐसी ही कृपा बरस सकती है, और ऐसी ही कृपा दिन रात बरस रही है। अगर आपके ऊपर कृपा ना होती तो आप इस क्लास में एंटर कर ही नहीं सकते थे। तो कितनी भगवान की कृपा है कि आपको श्रीमद् भागवतम की क्लास में लाके बिठा दिया, है ना। तो हमें भगवान के भक्तों से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें भगवान की सेवा प्रदान करें, भगवान की भक्ति प्रदान करें। अगर भक्त चाहें तो किसी को भी भक्ति प्रदान कर सकते हैं, किसी को भी भक्त बना सकते हैं, अगर भक्तों के मन में ये इच्छा आ जाए। हम्म। तो भक्तों के ऊपर हमेशा श्रद्धा भाव रखना है। हम्म। और उनसे हमेशा प्रार्थना करनी है, भक्तों की कृपा की प्रार्थना करनी है। भक्तों की कृपा होगी तो भगवान की भी कृपा हो जाएगी। ठीक है। अब अगले श्लोक पर चलते हैं। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तदहीनम ही भक्ति योग समन्वितम। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, जिसे ज्ञान कहते हैं। वह तो सहगामी कारक बन जाता है। यहाँ पे क्या बताया गया है। अगर बार बार हम एक बात यूज करते हैं, भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग करना चाहिए, कर्म योग से भी अच्छा है भक्ति योग, ज्ञान योग से भी अच्छा है। भक्ति योग है क्या। आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी काम कर दिया, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए नहीं, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए आपने जो भी काम कर दिया, भले ही वो भोग बनाना हो, भले ही वो भगवान के लिए वस्त्र बनाना हो, भले ही वो भगवान के लिए गीता भागवत का श्लोक याद करना, पाठ करना हो, भले ही आप कुछ दान इकट्ठा कर रहे हैं, जो भले ही आप पुस्तक वितरण कर रहे हैं,
चाहे आप किसी दूसरे को हरे कृष्ण कह रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति भी बदले में हरे कृष्ण कह रहा है, किसी से माला करवा रहे हैं, इन सारे कामों से भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ, देखो, अगर आप बहुत अच्छे से माला कर रहे हो, बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान प्रसन्न होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे लोगों को प्रेरित कर रहे हो कि वो भी भक्ति में आए, तो भगवान को आप बहुत ज्यादा प्यारे बन जाओगे। भगवान से जो मिलने वालों की इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है ना, उस लाइन की फ्रंट रो में आप खड़े हो जाओगे, जो लोग प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचार करना चाहिए। तो भक्ति योग क्या हुआ? भक्ति योग हुआ भगवान की प्रसन्नता के लिए हमने जो भी काम किया, उसका मतलब है भक्ति योग किया हमने, मतलब भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा करी, प्रेम पूर्वक भगवान की हमने भक्ति की, ठीक है। अब जो भक्ति है, हमने बताया था भगवत गीता की क्लास में कि भगवत गीता में 18 चैप्टर हैं, पहले 6 चैप्टर हैं कर्म योग के, फिर भक्ति योग के, फिर ज्ञान योग के। अब जो भक्ति योग है वो कर्म योग और ज्ञान योग दोनों से ऊपर है। अगर कोई व्यक्ति कर्म योग कर रहा है या ज्ञान योग का पालन कर रहा है, बहुत अधिक ज्ञानी है, या कर्मों को भी भगवान को अर्पित कर रहा है, उससे भी ऊपर कौन है? जो भक्ति योग के मार्ग पर चला। तो भक्ति ज्ञान और कर्म से श्रेष्ठ है। तो जो ज्ञान होता है, ज्ञान से भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता जरूर मिलती है, लेकिन जो भक्ति है वो इंडिपेंडेंट है। चाहे भक्त को भगवत गीता के संस्कृत के श्लोक पढ़ने ना आए, भले ही उसको वो श्लोक समझ में भी ना आए, लेकिन अगर वो क्लासेस में रेगुलरली आता है तो भगवान की कृपा हो जाएगी। इसके विपरीत अगर किसी को श्लोक भी पढ़ने आते हो, श्लोक कंठस्थ भी कर दे, लेकिन कृष्ण को भगवान ना माने, तो उसके श्लोक याद करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो जो भक्ति है, भक्ति जो ज्ञान और वैराग्य है, वो भक्ति के पीछे पीछे आते हैं। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, भक्ति कर्म और ज्ञान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण से मिले, उसने भगवत गीता की पुस्तक को उल्टा पकड़ रखा था और वो रो रहा था बहुत अधिक। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप रो क्यों रहे हैं? और आपने भगवत गीता, उनको लगा कि शायद आप उनको मतलब भगवत गीता बहुत अधिक समझ आ गई है, किसी श्लोक में ज्यादा डूब गए हैं इसलिए रो रहे हैं। तो उसने बताया ब्राह्मण ने कि मुझे तो भगवत गीता पढ़नी भी नहीं आती, मैं इसलिए भगवत गीता को लेके बैठता हूँ क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है कि मैं भगवत गीता को पढूं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते फिर आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि जो इसका फ्रंट पेज होता है ना भगवत गीता का, उसमें क्या है, भगवान कृष्ण है, अर्जुन है ना, उनके सारथी बने हुए हैं। तो वो ब्राह्मण ये सोच के रो रहे थे कि पूरी सृष्टि के जो सृजन करता है, पालन करता है, वो अर्जुन के लिए उसके सारथी बन गए। तो भगवान का अपने भक्तों के प्रति कितना प्रेम है, वो इस भाव को देख के रो रहे थे। उन्होंने भगवत गीता पढ़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनको गले लगाया, उनका आलिंगन किया। कितनी बड़ी बात है कि कहते तुमने भगवत गीता के सार को समझ लिया। अगर भगवत गीता पढ़ने के बाद हमारा भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न ना हुआ, भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ, तो फिर भगवत गीता को पढ़ने का बेनिफिट क्या है? अगर हमने कृष्ण को भगवान नहीं माना, भगवान की सेवा करनी शुरू नहीं की, है ना, हमें समझ आ गया कि हम भगवान के दास हैं, दास होने के बाद अगर हमने काम नहीं किया तो फिर क्या बेनिफिट है? तो भगवत गीता का सार यही है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करें, पूजा करें, अर्चना करें, उनको नमस्कार करें, उनके शरणागत हों, यही भगवत गीता का सार है। जिसने ये समझ लिया, समझ लो कि उसको भगवत गीता समझ आ गई। तो कहते हैं कि भगवान की संतुष्टि के लिए जो भी हम काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? भक्ति योग। और जो ज्ञान है वो जरूरी नहीं है कि अगर किसी के पास ज्ञान नहीं है तो भक्ति नहीं आएगी, ना, भक्ति आ जाएगी। ज्ञान तो उसका असिस्टेंट है, ये समझ लो, सहगामी कारक है। ज्ञान भक्ति में थोड़ा सा आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, लेकिन ज्ञान के बिना भक्ति आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं है तो भक्ति नहीं आएगी।
ठीक है। कई बार आप देखोगे कुछ लोग अनपढ़ होते हैं फिर भी भगवान के प्रति कितना प्रेम होता है उनके मन में, और कुछ लोग पढ़े होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तब भी भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता। तो ज्ञान जो है वो सहगामी कारक है, वो भक्ति का एक तरह के असिस्टेंट है, लेकिन भक्ति उसके अधीन नहीं है, भक्ति ज्ञान के ऊपर आश्रित नहीं है। राइट। तो हम लोगों ने 35 तक श्लोक कर लिए हैं। यहां तक किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नहीं है तो आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। इवनिंग की क्लास आज भगवत गीता की नहीं होगी, मैं थोड़ा बिजी हूँ। कल की क्लास के बारे में मैं मैसेज डाल दूंगी, एक दो सेवाओं में बिजी हूँ, तो पहले मैसेज डाल के इन्फॉर्म कर दूंगी कि क्लास होगी या नहीं होगी। ठीक है। सो प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को यहाँ पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।